नमस्कार आप सबको। मैं तोको शीतल सोशल विजिलेंस टीम की तरफ से मैं प्रेसिडेंट हूँ सोशल विजिलेंस टीम का। और मेरे दाहिने साइड पे है आप है मिस्टर नावम तागम, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोशल विजिलेंस टीम। और आप है मैडम सेन्या मंगम तार, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द सोशल विजिलेंस टीम। आपके माध्यम से मैं सबको नमस्कार कहना चाहती हूँ। और ये एक मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, सीरियस इशू है, जो मैं आप सबके बीच में लेकर के आई हूँ। आपके एपीएन लाइव के माध्यम से मैं पूरे जनता को, अरुणाचल के पूरे जनता के आगाज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में आज फिर आई हूँ। ये एक रिप्रेजेंटेशन सोशल विजिलेंस टीम के तरफ से हमने डिप्टी कमिश्नर लोअर सियांग लिकावाली को हमने लिखा है, जारी किया है। ये हमने सबमिट किया है 24 मार्च 2022, 24 मार्च को हमने ये रिप्रेजेंटेशन सोशल विजिलेंस टीम के तरफ से लोअर सियांग डीसी को हमने सबमिट किया है। ये इशू है जो आपका 2000 मेगावाट का 2000 मेगावाट का जो सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट गेरुकामुख में जो बन रहा है, उस प्रोजेक्ट के चलते हमारे अरुणाचल के कुछ हिस्सों को भी डूबना पड़ रहा है। तो कुछ हमारे अरुणाचल के खास करके लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के, फिलहाल अभी लोअर सियांग है, जब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तब वो वेस्ट सियांग के अंदर पड़ते थे। खास करके गेंसी सर्कल जो एक सर्कल है, गेंसी सर्कल के अंदर में कुछ गांव हैं, कुछ एरिया है, कुछ कम्युनिटी लैंड है, कुछ इंडिविजुअल लैंड है। अपना जो कल्टीवेशन जो लैंड होता है, झूम खेती, पानी खेती, और जिस समूह पूरा एक समूह जहाँ पे रहते हैं, बसते हैं, वो कम्प्लीटली 1225 एकड़ का जो ज़मीन, ये प्रोजेक्ट जैसे ही कमिश्निंग हो जाएगी वो पूरा गांव जो है डूब जाएगा, वो पानी बन जाएगा। तो उसके चलते हमारे नेशनल NHPC नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट के जो जिसने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है, जो इस प्रोजेक्ट को बनवा रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से अकॉर्डिंग टू अरुणाचल रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट RR एक्ट के तहत उन्होंने अपना एक सर्वे किया था, असेसमेंट की थी सन 2001 में। उसके बाद आफ्टर द असेसमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ द total damages caused due to the submerge of these areas, specifically गेंसी सर्कल का सिवेरित एंड गेंगी जो दो पर्टिकुलर विलेज है, वो दोनों विलेज और उनके जितने भी एडजॉइनिंग पार्ट्स है। तो वन ऑफ द एडजॉइनिंग पार्ट यहाँ गेंगी एंड सिवेरित के साथ पड़ता है आपका ये दीवे विलेज। और भी छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे गाँव हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो पर्टिकुलरली जो दीवे विलेज है, कुल 1225 एकड़ जो लैंड हमारा जो वेस्ट हो रहा है, उसमें पर्टिकुलरली दीवे विलेज का 620 एकड़ आता है, 620 एकड़ आता है। तो जब इसकी असेसमेंट हो रही थी, उस समय दीवे विलेज जो एक बहुत ही रिमोट है, जंगल के अंदर में है, गांव में है, तो ज़्यादातर लोग जागरूक भी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है और इतनी जानकारी नहीं है। उस दौर पे जब लोगों ने जो देन डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो, उस जमाने में उन्होंने जब ये बिल प्रिपरेशन किया था, लॉसेस का जब असेसमेंट किया था, पर्टिकुलरली दीवे विलेज के पब्लिक को डिप्राइव किया गया है। मुद्दा ये है, दीवे विलेज के पब्लिक को डिप्राइव किया गया है, स्पेशली नादा क्लान। वहाँ पे कुछ समूह, कुछ जनजाति बसते हैं जो कि नादा क्लान है। नादा क्लान के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, उनका जो वहाँ पे इनहेबिटेंट है, वहाँ पे वो रहते हैं टाइम इमोरल, जन्म से बहुत मतलब पूर्वजों से वो लोग वहाँ पर बसते हैं। तो उस नादा क्लान जो कि कम्प्लीटली एक नादा क्लान का जो गांव है दीवे विलेज, वो पूरा सुबनसिरी प्रोजेक्ट के वजह से डूबने जा रहा है। तो उस मतलब गांव को डुबो दिया गया, पर उस गांव के लोगों को कंपेंसेट नहीं किया गया।
620 एकड़ जमीन में से सिर्फ 5 एकड़ जमीन का कंपेंसेशन 4 लोगों को दिया गया। बाकी 615 एकड़ का जो लॉसेस है, कंपेंसेशन है, उसको महरूम किया गया। तो मुद्दा ये है कि जब बाद में पता चला नादा क्लान के लोगों को, दिवे विलेज के लोगों को, विलेजर्स को, इनोसेंट विलेजर्स को पता चला कि उनका गांव जो है फ्यूचर में डूबने जा रहा है सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट के वजह से, तो उन लोगों ने उस समय के वेस्ट सियांग के डीसी साहब के ऑफिस पे गए और वहाँ पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान उनको ये पता चला कि पेमेंट हो चुका है, सब लोगों ने कंपेंसेशन अमाउंट ले भी लिया और सब लोगों ने अपना अपना जो है अकाउंट क्लियर कर लिया। तो फिर ये जो डीबे विलेज का पर्टिकुलरली जो 620 हेक्टर जो ज़मीन वेस्ट हो रहा है, इसका पेमेंट किसने लिया, किसको दिया डीसी साहब ने, ये मुद्दा है। जबकि गांव वालों को किसी को नहीं मिला, सिर्फ 4 लोगों को मिला, बाकी गांव वाले महरूम होकर रह गए। तो जब डीसी साहब से इस विषय में बातचीत हुई, उस जमाने के उस दौर के डीसी श्रीमान अमजद ताक, उन्होंने बोला कि इसको फिर से रीवेरिफिकेशन करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं कि आपका गांव सबमर्ज जोन में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो उसके चलते उन लोगों ने फिर से असेसमेंट कराने के लिए उस ईएसी गेंसी सर्कल को डीसी साहब ने अपने तरफ से नोटिस दिया कि आप इसका रीअसेसमेंट कीजिए, रीवेरिफिकेशन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एनएचपीसी रिप्रेजेंटेटिव। एनएचपीसी के ऑफिस में भी भेजा गया कि आपके तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिएगा, हम रीअसेसमेंट करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे। तो उसमें एनएचपीसी के तरफ से ये रिप्लाई था कि हम व्यस्त है, बिजी है और हमारे पास में अभी फ़िलहाल रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली डीसी साहब आप अपने तरीके से देख लीजिए। तो उस बीच में जब ये डिले टैक्टिस हो रही थी, हम बात कर रहे हैं 2000 और 2001 में इसका असेसमेंट हुआ था एरियल सर्वे के थ्रू से। वेबकोस जो है उसके मैप में आप देख सकते हो, वेबकोस के जरिए से इन लोगों ने असेसमेंट किया था कि इतना एरिया वेस्ट होने जा रहा है। उसके बाद में इसकी जो पेमेंट हुई वो 2008-2009 के बीच में हुई पेमेंट, सारा पेमेंट क्लियर कर दिया गया। और इन लोगों को, मासूम लोगों को, इनोसेंट विलेजर्स को पता चलता है 2013-14 के बीच में। उसके बाद ये लोग आते हैं डीसी ऑफिस। आने के बाद डीसी साहब से अपना हिसाब किताब पूछते हैं, तो डीसी साहब बताते हैं कि पेमेंट हो चुका है। अगर पेमेंट हो चुका है तो हमको तो पेमेंट मिला नहीं, फिर किसको किया पेमेंट। जब ये मुद्दा सामने आए तो डीसी साहब ने बोला कि चलो फिर से रीवेरीफाई करते, रीअसेसमेंट करते। तो रीवेरिफिकेशन के लिए उन्होंने ईएसी गेंसी सर्कल को ऑर्डर दिया। ईएसी गेंसी सर्कल ने 5 लोगों का एक कमेटी बना के उन लोगों ने स्पॉट रीवेरिफिकेशन किया। उसके बाद स्पॉट, इन शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, इन शॉर्ट में स्पॉट रीवेरिफिकेशन करने के बाद में ये नतीजा ये निकला कि इन लोगों को तो पेमेंट हुआ नहीं और वाकई में ये जो गांव है ये पानी में डूबने जा रहा है, ये पानी बनने जा रहा है। तो इसका क्या किया जाए। उसके चलते जब डिले टैक्टिस हो रही थी, तब इनोसेंट पब्लिक जो अपना जो नादा क्लान के लोगों ने, नादा वेलफेयर सोसाइटी ने काफ़ी बहुत सारे अथॉरिटीज़ के दरवाजा में खटखटाया। उन्होंने न्याय मांगा, इंसाफ मांगा कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। तो उस समय के हमारे उस दौर के मुख्यमंत्री माननीय श्री नाबम तुकी जी थे राज्य में, अरुणाचल में, उनके पास भी गए। तो नाबम तुकी जी ने भी अपने तरफ से एक नोट जारी किया उस समय के डीसी को कि ये मुद्दा क्या है, इसको हल कीजिए, इन लोगों का ग्रीवेंसेस सुनिए और ये सीरियस है तो इसको सीरियसली टेकअप कीजिए और इसको शॉर्ट आउट कीजिए। ये नाबम तुकी का नोट है। उसके बाद में उस जमाने के जो वहाँ के जो लोकल एमएलए थे, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली को जो रिप्रेजेंट करते हैं, लेट जोमदे केना जी थे, डिप्टी स्पीकर भी रहे वो अपने दौर में। तो उनसे भी जब नादा वेलफेयर सोसाइटी ने उनको भी जब खटखटाया तो उन्होंने भी अपनी तरफ से ये नोट जारी किया डीसी को कि इसको सॉल्व कीजिए, ये 2013 में। उसके बाद में उससे पहले भी 2012 में भी जोमदे केना साहब ने एक नोट दिया डीसी को। उसके बाद में आपके पास इतने सारे अथॉरिटीज़ के पास ये लोग गए
अभी के फिलहाल जो इनक्यूम्बेंट जो कि अभी का जो प्रेजेंट एमएलए है श्रीमान कार्दो निगियोर जी, ऑनरेबल एमएलए लिकावाली के, इन्होंने भी एक नोट जारी किया 2018 में ये डीसी को कि आप ये मैटर को शॉर्ट आउट कीजिए, इसका प्रॉब्लम जो है जेन्यून है तो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कीजिए। ये जो वाकई में जो अफेक्टेड फैमिली से, अफेक्टेड विलेजर से इनको कंपेंसेट किया जाए। इनका गांव डूबने जा रहा है तो इनका मतलब जो एज पर आरआर एक्ट के तहत जो भी इनका कंपेंसेशन बनता है वो पेमेंट किया जाए। उसके बाद में आपका इन्होंने नादा वेलफेयर सोसाइटी ने लैंड कमिश्नर को भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी को दिया 2018 में, उसके बाद में आपके डीसी लोअर सियांग को भी 2018 में फिर से लिखा। पहले वेस्ट सियांग थे, डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद, नया डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद लोअर सियांग बन गए, तो अभी हाल फिलहाल में लोअर सियांग के अंदर पड़ता है। तो लोअर सियांग के डीसी को 2018 में लिखा। उसके बाद में आपके यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर पे भी इन्होंने भेजा 2019 में अपना जो है प्रॉब्लम कि हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, तो इस इनजस्टिस को ख़त्म कीजिए, हमें जस्टिस डिलीवर कीजिए, हमारा गांव डूब रहा है तो हमें नया गांव बसाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, हमें बैकअप दीजिएगा, हमें जो भी हमारा हक है, हमारा हक का पैसा हमें दीजिएगा। ये इनके तरफ से पीएमओ को भी किया। उसके बाद में इन्होंने ये देखिए, ये एनएचपीसी के तरफ से जारी किया गया ये मैप है। इस मैप में आपको क्लियर दिख जाएगा ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं, ये जो विलेज है यहाँ पे, ये जो दीबे विलेज, एक सेकेंड, ये जो देखिएगा ये दीबे विलेज यहाँ पे पड़ता है और यहाँ पे इनका जो है ये सबमर्ज हो रहा है। ये जो ब्लैक स्पॉट्स बनाए गए ये सारे सबमर्ज सुबनसिरी प्रोजेक्ट यहाँ से बन के आ रहा है। ये सिर्फ लोअर सियांग तक सीमित नहीं है, ये अपर सुबनसिरी को भी अफेक्ट करता है। इस तरह से सुबनसिरी रिवर जो जाके तो यहाँ दीबे विलेज को अफेक्ट कर रहा है, पूरा दीबे विलेज यहाँ डूब रहा है। उसके बाद ये चल के यहाँ ऊपर अपर सुबनसिरी को भी कुछ गांव को डुबा रहा है, तो वहाँ का कंपेंसेशन भी क्लियर हो गया। यहाँ पर भी इन्होंने एनएचपीसी ने अपने तरफ से पेमेंट क्लियर किया अकॉर्डिंग टू एनएचपीसी स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो विलेज डूब रहा है इनको पेमेंट नहीं दिया गया, इनको एक पैसा भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे है। और उसके बाद में ये फिर डिप्टी कमिश्नर के अगेंस्ट लोअर सियांग के डिप्टी कमिश्नर को रीवेरिफिकेशन कंप्लेन अगेंस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट मेड बाय ये दिया गया है नादा वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से, श्री तेंकेन नादा है। तो इस तरीके से देखिए मुद्दा ये है कि एक अरुणाचल की पहचान क्या है, इम्पोर्टेंट। अरुणाचल अगर हम अपनी ताकत को पहचान ले तो हमें किसी के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे भारत में अगर मैं ये कहूँगी, बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पूरे भारत में हमारा अरुणाचल जो वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी स्टेट बन सकता है अगर हम अपनी पोटेंशियल को, अपनी इम्पोर्टेंस को अगर हम सही तरीके से यूज़ करें। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ही हमारा एक सहारा है, हम पूरे भारत को हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं एक अरुणाचल से अगर हम बिजली का उत्पादन सही तरीके से करें। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का बनना हमारे लिए बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है और हम एज ए अरुणाचल के सिटीजन के हिसाब से हम इसको वेलकम करते हैं कि बहुत अच्छी बात है, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगी, हमारे लोगों को बहुत कुछ, मतलब इससे हम अपने आप को हम सेल्फ रिलायंट होके हम जी सकते हैं, सक्षम होके हम स्वयं सक्षम होके जी सकते हैं। तो इसलिए हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को कि आप हमारे मतलब जितने भी पावर डेवलपर्स है स्टेट में आइएगा, प्लीज़ डेवलप कीजिएगा। खास करके 142 MOU साइन करके रखे हुए हैं लेट CM दोरजी खांडू जी और उनका जो सुपुत्र है अभी का फिलहाल का हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, आपकी जानकारी में सब कुछ है। आपने 142 MOU MOA साइन करके रखे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए, लेकिन अभी तक उसमें से जुम्मा 2-3 ही प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो उसमें से सबसे जो बड़ी प्रोजेक्ट्स है मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो अभी 2000 वाट का है, 2000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है सुबनसिरी प्रोजेक्ट, ये चल रहा है आसाम अरुणाचल के बीच में गेरुकामुख में। तो वो जो अफेक्ट करता है
जिसको भी जो भी जिस गांव को अफेक्ट करता है उसका एक मतलब कानूनी नियम है, संवैधानिक नियम है कि आप जो गांव नुकसान हो रहा है, जो गांव डूब रहा है, डूबते हुए गांव को फिर से उसको रीसेटल करवाना है, रिहेबिलेट करवाना है। तो रिहेबिलेट करवाने के लिए, रीसेटल करवाने के लिए आपका जो भी उनका लॉसेस है, मिनिमम जो लॉसेस है वो आपको डेवलपर को इंक्योर करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली डेवलपर ने अपने तरफ से 1225 हेक्टेयर का लॉसेस का उन्होंने कंपेंसेशन अमाउंट डीसी वेस्ट सियांग को अपनी तरफ से उन्होंने क्लियर किया। बट डीसी वेस्ट सियांग ने किसको पेमेंट किया, उनके तरफ से पूरा पेमेंट क्लियर दिखा रहा है, और उसके बाद में यहाँ एक्चुअल अफेक्टेड बेनिफिशियरी को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो इतने सारे दरवाजे खटखटाने के बाद ये पूरा एक लाइब्रेरी है कि किस किस अथॉरिटी के पास गए हैं, किस किस के पास जाकर इन मासूम पब्लिक ने, जो कि बिल्कुल भी वो लोग उनको कोई जानकारी नहीं थी कि उनके रहते ही उनके नाम से पैसे उनके गांव के नाम से किसी और ने उठा लिया ना क्या कर लिया। तो इसीलिए हम सोशल विजिलेंस टीम हमेशा हम करप्शन के अगेंस्ट में हम अपनी वॉइस रेज करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं। आज से 2 साल 3 साल पहले भी हमने ऐसा ही एक कंपेंसेशन का मुद्दा उठाया था, हमने एसआईसी में कंप्लेंट भी फाइल किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमारा कंप्लेंट एसआईसी ने जब इन्वेस्टिगेट किया, बाद में पकड़ा गया, और जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व थे उस मेल प्रैक्टिस में, करप्शन में, इसी तरीके से जाली बिल बना के किसी और के नाम का पैसा कोई और उठा लेता है, तो वो बाद में जा कर के अरेस्ट भी हुए थे और नौकरी से भी उनको हाथ धोना पड़ा था। तो मुझे ये जो मैटर जब मेरे टेबल पे पहुंचा तो मुझे लगा कि जुम्मा ये सेम टू सेम वही कहानी फिर से दोहरा रहा है, बट उसमें अमाउंट बहुत कम थे, और आज के इसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है। ये कोई मजाक का नहीं है, पैसों की ये बात नहीं है, ये लोगों की भविष्य का सवाल है, जिंदगी का। एक पूरा गांव जो डूब रहा है, वो गांव डूबने के बाद उनको एक पैसा नहीं मिलेगा, किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है, डेवलपर से कोई एड्स एंड असिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे? इसलिए इनको जस्टिस दिलाना बहुत जरूरी है। तो मैं खास करके अभी के हाल फिलहाल के लोअर सियांग डीसी से मैं साफ तौर पे मैं अनुरोध करती हूँ, अनुरोध के साथ साथ मैं ये डिमांड भी करती हूँ कि आप इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाइएगा। और राज्य के सरकार में मैं सरकार से भी अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि सरकार आप इस पे इंटरवेन कीजिएगा। ये मुद्दा बहुत ही सीरियस है इशू, इन लोगों को कॉम्पेंसेट किया जाए जो वाकई में डूबने जा रहे हैं। अभी बहुत कम वक्त बाकी है कि इनको खुद नहीं पता कब डूबने जा रहे हैं, इनका चहकता महकता चहल पहल वाला गांव कब पानी के रूप में उसका पूरा कंप्लीटली उसका ज्योग्राफी चेंज होने जा रहा है। तो इनको कंपेंसेट करना चाहिए। अगर इनका कंपेंसेट प्रॉपर वे से इनको नहीं किया जाता है, मैं लोअर सियांग डीसी को यही मैं अपना रिप्रेजेंटेशन में मैंने यही लिखा है कि आपके तरफ से अगर कुछ भी डीसी के उस जमाने के डीसी के तरफ से अगर कुछ भी इधर का उधर 20 का 19, 19 का 21 किया तो हमारे पास सिर्फ आखिरी सहारा बचता है, वो है न्यायालय का, कोर्ट का। तो हम कोर्ट पे गुहार लगाएंगे, हम ये डिमांड करेंगे कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी हो, कंप्लीट पेमेंट सिस्टम में, पेमेंट डिस्बर्समेंट सिस्टम में कहाँ पे घपलाबाजी हुआ है, कहाँ पे घोटाला हुआ है, किसके नाम का पैसा किसने खाया है और किसने हजम किया, इस पे कंप्लीट सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हम एक समाज सेवक है, हमारा जो ग्रुप है सोशल विजिलेंस टीम, हम हमेशा समाज के हित के लिए हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। और जब ये मुद्दा हमारे पास पहुंचा है तो हम यही चाहते हैं कि इनका जो भी अथॉरिटी है, डीसी है, ईएससी है, एडीसी है, एलआरएसओ है, जो भी है, इनका सर्वेयर है, जिसने भी बिल प्रिपेयर किया, जिसने पेमेंट डिस्बर्समेंट किया, टेक्निकल डिपार्टमेंट, दोज हु आर इन्वॉल्व, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी गलतियों को सुधारिएगा, गलतियों को सुधार करके इन लोगों को न्याय दीजिएगा। डूबते हुए को इतना तरपाना क्यों? इन लोगों को यहाँ तक मिसगाइड किया गया। जब एक पूरा 79 करोड़ का इन लोगों ने रीअसेसमेंट करके डीसी वेस्ट सियांग ने उस जमाने में एक बिल बनाने को कहा, बिल बना के 5 मेंबर कमिटी ने जब बिल प्रिपेयर किया, बिल प्रिपेयर करके बिल बना के डीसी ने उस बिल को एनएचपीसी को फॉरवर्ड किया और एनएचपीसी ने रिटर्न रिप्लाई में क्लियर कट लिख दिया कि हमने 1225 हेक्टेयर का
लैंड का कंपेंसेशन अमाउंट आपको ऑलरेडी हम दे चुके हैं। हमारे तरफ से एक पैसा ड्यू नहीं है, हम पेमेंट नहीं करेंगे। और ये गांव डूबता है ना नहीं डूबता है, ये आपका मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अथॉरिटी है, उनकी मतलब डीसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको मैटर को कैसे सॉल्व करते हो। तो एनएचपीसी ने तो साफ तौर पे मना कर दिया। उसके बाद हमारे इन मासूम जो गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं, इन लोगों को लगा कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय हो रहा है तो हम न्याय चाहते हैं, तो इसलिए ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट पे इन्होंने पार्टी बनाया, एनएचपीसी को पार्टी बनाया और हमारे केंद्र सरकार को पार्टी बनाया। केंद्र सरकार और एनएचपीसी को पार्टी बनाया और उन्होंने अपना हक का पैसा मांगा। अभी ये मैटर कोर्ट पे चल रही है, तो ये मैटर ये भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार और एनएचपीसी से उनकी मांग जारी रहेगी, बशर्ते हमें ये लगता है, सोशल विजिलेंस टीम को हमें ये लगता है कि ये जो गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के तरफ से हुई है बिल बनाने में और बिल पेमेंट इशू करने में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिसने गलती किया वही इसी गलती को सुधारे, इतने लोगों की जिंदगी से ना खेले, इतने मासूम प्यारे गांव वाले और कितने बच्चे होंगे। हमारा अरुणाचल का कितना यूथ, कितना फ्यूचर है वहां पे, सारे फ्यूचर के भविष्य के साथ नहीं खेले और इनको जस्टिस दिया जाए, यही हमारा मांग है, डिमांड है। हमने लोअर सियांग डीसी को ये हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया है 24 मार्च को, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पे अमल करें, एक्शन लिया जाए और इस मैटर को जल्द से जितना जल्द हो सके आप इसको सॉल्व कर दें, इसको और ज़्यादा लंबा ना खींचे। और जुम्मा 4-5 महीने बाद में पानी जब उठना शुरू हो जाएगा, वो गांव तो ऐसे ही डूबने जा रहा है, तो उन गांव वालों का जिम्मेदार कौन लेगा? एक पूरा गांव डूबने जा रहा है, घर गृहस्थी सब बर्बाद होने जा रही, खेती बाड़ी खत्म होने जा रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए डीसी प्लीज, लोअर सियांग डीसी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ और मैं आपसे डिमांड करती हूँ कि आप प्लीज इसको सीरियसली इशू को लीजिएगा। मैं आपके माध्यम से, एपीएन लाइव के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ इस राज्य के सरकार से, पेमा खांडू के सरकार से, कि पेमा भाई आप तो बहुत डायनामिक हो, आप तो बहुत एक मतलब काबिले तारीफ आप मुख्यमंत्री हो, सब आप पे विश्वास करते हैं। तो आपकी लीडरशिप में, आपकी गवर्नमेंट में, आपकी गवर्नेंस में इतना बड़ा ये जो घपलाबाजी हुआ है, करप्शन हुआ है, वो भी कोई छोटी मोटी 10-5 करोड़ या 20-25 करोड़ का नहीं है, कंप्लीटली 80 करोड़ का घपलाबाजी हुआ है। तो इस 80 करोड़ के घपलाबाजी का फाइंड आउट कीजिए। आपके जितने भी ऑफिशियल्स है, ऑफिसर्स है, टेक्निकल टीम है, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, उन सब का आप कंप्लीटली उनसे हिसाब मांगिए और इन गांव वालों को जस्टिस दीजिएगा। वाकई में अगर आप इन गांव वालों को जस्टिस दिलाएंगे तभी हम मानेंगे कि आप काबिले तारीफ मुख्यमंत्री है और आप बहुत ही स्ट्रिक्ट वाले एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन काबिले तारीफ है और हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते, प्रार्थना करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कीजिएगा। और मैं यही बताना था दोस्तों को आपके माध्यम से, एपीएन लाइव के माध्यम से सबको, और मैं सब अरुणाचल वालों से भी गुजारिश करती हूँ कि प्लीज इस पे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, प्रे कर दीजिएगा कि इन मासूमों को जस्टिस मिले। कब तक ये कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहेंगे? आजकल तो एक तारीख लगने के बाद में दूसरा तारीख लगने के लिए पूरा 1 डिकेड लग जाता है, 2 डिकेड लग जाता है। पैसे वाले लोग इतने मैनेजेबल है कि दूसरा तारीख लगने ही नहीं देता है कोर्ट में। तो इस तरीके से तो पानी भी ऊपर उठ जाएगी, गांव भी डूब जाएगी, लोग घर से बेघर हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे, कोई डूबने वाला डूब जाएगा, कोई मरने वाला मर जाएंगे, कोई जैसे तैसे जो जी सकेगा वो रेंग कर पहाड़ पे चढ़ के वो जी लेंगे, फिर भी कोर्ट का वर्डिक्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। और खास करके ये मेरी गट्स फीलिंग है कि एनएचपीसी से डायरेक्ट हम पैसे मांगना भी हमारे हिसाब से हमें कोई दरकार नहीं है, हमारी कोई ज़रूरत नहीं, हमें पैसा सिर्फ डीसी से चाहिए। डीसी साहब आपके ऑफिस से हमें पैसा चाहिए और पूरे गांव वाले को आपके ऑफिस से ही हमें इन द सेंस ऑन बिहाफ ऑफ नादा वेलफेयर सोसाइटी आई रिप्रेजेंट हियर, तो मैं हमें वर्ड यूज कर रही हूँ। हमें मतलब सोशल विजिलेंस टीम को नहीं चाहिए, ये पैसा नादा वेलफेयर सोसाइटी को चाहिए, दीबे विलेज को चाहिए। तो डीसी साहब काइंडली आप ये पैसा का जो भी ये घपलाबाजी है इसको सॉल्व कीजिएगा और जस्टिस दीजिएगा। मैं गुजारिश करती हूँ सर आप भी कुछ अपनी तरफ से अपनी राय रखिएगा और मैडम प्लीज आप भी 2 शब्द बोलिएगा। मैं बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं आपको खास करके मीडिया टीम को मैं सारे डॉक्यूमेंट्स
मैं आपको सप्लाई करूंगी। पूरी डॉक्यूमेंट्स विद एविडेंट प्रूफ है, टाइम के साथ, डेट के साथ है। आप मैं मीडिया टीम से भी आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, मीडिया ही हमारे राष्ट्र का चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप हमारी मदद करेंगे, आवाज़ को आप उठाएंगे, अथॉरिटी तक अगर आप हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे, तो मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें हमें सोल्यूशन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा और इसका सेटलमेंट हो जाएगा, मासूम लोगों को न्याय मिलेगा। सर आप 2 शब्द रखिएगा। जो सोशल विजिलेंस टीम का प्रेसिडेंट ने जो बोल चुका है उसे में सपोर्ट है, और जो भी उसको न्याय मिलने के लिए जो भी कदम उठाएगा, बस्ती से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का तैयार है। और जो भी इसमें संतरी से लेके मुख्यमंत्री तक जो भी घपला किया उसका कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, या तो जस्टिस देना होगा, और ग्राम पंचायत मेंबर से लेके चीफ सेक्रेटरी जो भी घपला किया उसका एक्शन होना पड़ेगा। इसीलिए हम जो भी डेमोक्रेटिक एक्शन लेगा उसमें हम लोग पूरा बस्ती आदमी से, गांव से लेके और समाज से लेके साथ में लेके वही काम करने के लिए तैयार हूँ। वही मेरा मैसेज है। थैंक यू मैडम। हाँ, जितना भी जो बोला है प्रेसिडेंट मैडम ने, विजिलेंस टीम का मैडम ने तो सब कुछ बोल चुकी है, तो मुझे बोलने का तो कुछ वो है ही नहीं। फिर भी मैं डीसी साहब से, आदरणीय डीसी साहब से मैं भी यही कहूँगी कि बेचारा गांव लोग इतना इनोसेंस है, जो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का ऐसे रह गया, उनको आप लोग जस्टिस दीजिए और उनको जल्द से जल्द जस्टिस दीजिए, नहीं तो बहुत हम लोग आगे तक भी जाएंगे। और ये कदम जो आज हम लोग उठाया है, ये जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग प्रॉब्लम उठाएंगे, और ये कदम जो हम लोग उठाया तो ये कभी नहीं छोड़ेंगे। इसको जल्द से जल्द आप लोग जो नादाब ये को फैमिली को कमेटी को आप लोग वो कीजिए, जल्द से जल्द आप लोग इनको प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, इनको जस्टिस दीजिए, यही मैं गुजारिश करना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मेरी आखिरी अपील है, APN लाइव ज़रूर आप हमारी आवाज़ को पहुंचाइएगा अथॉरिटी तक। उसके साथ ही साथ अरुणाचल सरकार से मैं खास करके बार बार मैं दरख्वास्त कर रही हूँ, आप इस मैटर को सॉल्व कीजिएगा और हमारी आवाज़ को ज़रूर आप अनसुना मत कीजिएगा, हमारी आवाज़ को आप सुनिएगा और हमारी रिक्वेस्ट को आप रिसीव करते हुए, रेसिप्रोकेट करते हुए इनको जस्टिस दीजिएगा। इसी प्रार्थना के साथ में मैं अपने 2 शब्द यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।